केतन अग्रवाल हत्या मामला लगातार सुर्खियों में छाया हुआ है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस हत्याकांड में कई खुलासे भी हो रहे हैं। आज पुणे पुलिस सिया को उसके घर लेकर गई। इस बीच ऐसा भी दावा किया जा रहा है, सिया ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या करने के लिए बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर एक पहाड़ी से धक्का देने की प्रैक्टिस भी की थी। सूत्रों की माने तो पुलिस ने सिया और उसके प्रेमी चेतन से लंबी पूछताछ की है। इसके बाद पुलिस इस मामले को कई एंगल से जांच कर रही है। अभी तक हमारे जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही दिशा से जा रही है। माननीय कोर्ट ने हमें कल तक उनका पुलिस कस्टडी भी 3 जुलाई तक हमें दिया हुआ है। इसी के दौरान जो भी आवश्यक जो कुछ पंचनामे होते हैं जो तपास में हम कर रहे हैं, तो उसी के तहत आज सिया का भी कुछ मेमोरेंडम पंचनामा था, उस हिसाब से हमने आज किया। मतलब आज सिया को पंचनामे के लिए उसके घर ले जाया गया है। जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ चीज़ें हैं पंचनामे के हिसाब से हमने आज किया हुआ है। तो सर, क्या सिया को और चेतन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की गई है? क्योंकि ऐसी खबरें थी कि वो अपने बयान बदल रहे हैं, और क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की ज़रूरत है हमें? देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम अक्यूज़ के पास हमारा जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उस हिसाब से हम जो उनके पास इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें जैसे जैसे सामने आती है उस हिसाब से हम हर एंगल से तपास कर रहे हैं। सर, सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्या पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की बात जो सामने आ रही है उसके लिए हम तैयार हैं, और तैयार हैं तो क्या रीज़न है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो हर एक चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। अभी ये अभी बहुत जल्दी होगा। जो भी बात होगी तो हम सही टाइम पे माननीय न्यायालय के सामने कहेंगे। सर, एक आखिरी और सिंपल सा सवाल, इस मामले में क्या पुलिस को शक है कि कोई और इन्वॉल्व है, या पहलू 2 लोगों के ही टिकी है? देखिए, पुलिस जो तपास करती है, जैसे घटना हुई है तो उसमें हम ये तो हर एक बात तो जांच के देखेंगे कि कोई इसमें कुछ और भी है या नहीं। हर एंगल से हम ये तपास कर रहे हैं। और जिसका नाम आएगा उसे पुलिस, अगर ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इन्वेस्टिगेशन में जो भी सामने आता है उस हिसाब से हम 100% तपास करेंगे। बता दें कि इस बीच केतन अग्रवाल के परिवार के कई फंक्शन में परफॉर्म कर चुके हैं सिंगर ऋतु शर्मा का भी इस पूरे मामले के बाद बड़ा बयान सामने आया है। सिंगर ऋतु शर्मा ने कहा है कि दोनों परिवार भी एक फंक्शन में मौजूद थे। इस दौरान गायक ऋतु शर्मा ने कई बातें कही। केतन के परिवार से मैं 7 मई को मिली थी। उनकी फैमिली में मैंने फंक्शन किया था। उससे पहले मैं 2-3 फंक्शन और कर चुकी हूँ केतन के परिवार में। और जब ये 7 मई को फंक्शन था नासिक रेडिसन में, वहाँ दोनों ही परिवार बहुत खुशहाल थे। दोनों मिलजुल कर एक दूसरे के साथ पे गा भी रहे थे मेरे साथ, आपने देखा भी होगा। और बहुत ही हंसमुख, एकदम बहुत अच्छा परिवार था। केतन ने भी बहुत इंजॉय किया वहाँ पर, सभी के साथ घुल मिलकर खूब डांस किया है। और आप भी वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, सब बहुत खुश थे। केतन के परिवार से एक इवेंट कंपनी के माध्यम से मैं मिली थी, और उसके बाद में उनकी फैमिली के जो भी 3-4 फंक्शन मैंने किए वो फिर बुलाते ही रहे हैं, और मैंने भी जाकर वहाँ खूब अच्छे से फंक्शन किया। बहुत अच्छा परिवार है, इसलिए रिलेशन भी अच्छे हो गए थे। सिया से उस दिन उस फंक्शन में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, आई भी थी क्या, लेकिन उसके मम्मी पापा थे वहाँ पर, और वो भी काफ़ी दोनों परिवार के साथ में खूब इंजॉय कर रहे थे। केतन के डेथ के बाद आपको कुछ कांटेक्ट हुआ क्या उनकी फैमिली से? उन्हीं की फैमिली ने, जैसे कि स्टेटस देख के मैंने कुछ 4-5 दिन बाद में उनसे मैंने बात की कि भाई ये कैसे हो गई घटना आपके परिवार में। तो मुझे उन्हीं के माध्यम से पता चला कि ये ऐसे पूरा वाक्य, जैसे कि आप देख ही रहे हैं मीडिया पे, सभी को मालूम है। उन्होंने मुझे बताया। केतन को कुछ बोलना चाहिए जो हुआ घटना? देखिए, मैं सिर्फ केतन के बारे में इतना बोलना चाहूँगी, इतना डिसेंट, इतना इनोसेंट बच्चा था वो, उसको न्याय मिलना चाहिए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे परिवार की संवेदनाएं केतन के परिवार के साथ है। सिया ने केतन को पहाड़ी से धक्का देने की अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर जहां प्रैक्टिस की थी, वहां टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पहुंची।
केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का देने से पहले इसकी प्रैक्टिस की थी, ये बताया जा रहा है, और जिसके लिए सिया और चेतन पुणे के इसी स्पॉट पर आए थे। ये है पुणे का सीटीसी हिल एरिया, जो शहर से थोड़ा दूर है और एक हिल टॉप एरिया है, जहां से इन दोनों ने प्रैक्टिस की थी किस तरह से केतन को धक्का दिया जा सकता है। और ये एक वाटर स्टोरेज एरिया था कई साल पहले, और जहां पे अब कोई भी हमें ह्यूमन एक्टिविटी नहीं नजर आती, यहाँ कोई सीसीटीवी भी नहीं है। लेकिन ये जगह इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि एक हाइटेड एरिया है, यहाँ से धक्का देने की प्रैक्टिस की गई थी। और जिस तरह से रिक्रिएशन में कल चेतन ने बताया कि वो एक मंदिर के पीछे छुपा हुआ था, कई मिनट जब तक सिया सिग्नल ना दे वो वहां से चल के आया। उसके बाद सिया बैठने के बाद एक दूसरा सिग्नल देने के बाद उसने केतन को धक्का दिया, ये बताया जा रहा है। तो इस प्रैक्टिस के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अगर हम नीचे देखें तो अगर हाइट देखें इस जगह की, तो ये एक ऊंचे एरिया में बसाया हुआ स्पॉट है, जहां कोई भी प्रैक्टिस करते वक्त या फिर कुछ यहाँ एक्टिविटी हो तो कोई भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर रहा, या फिर कहीं भी कोई सीसीटीवी की भी होने की आशंका नहीं है। इसलिए शायद ये स्पॉट चुना गया था। जिस तरह कल रिक्रिएशन में चेतन ने बयान दिया है, जिस तरह उनकी पोजीशंस थी वो ठीक यहाँ प्रैक्टिस की गई थी, ये बताया जा रहा है। और आज सुबह सिया को अपने घर लाया गया था कुछ एविडेंसेस के लिए, कुछ बातें जो नहीं मिल रही थी, जो एविडेंस नहीं मिल रहा था शायद उसके लिए वहाँ रिक्रिएशन के लिए घर पे भी लाया गया था। लेकिन उसके बाद पुलिस ने उसे यहाँ लाया, इस तरह के सूत्र हमें बता रहे हैं। और ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि यही वो स्पॉट है जहाँ कई दिनों तक शायद वो प्लानिंग कर रहे थे। जिस दिन 18 तारीख को उन्होंने केतन का मर्डर किया, उसके ठीक एक दिन पहले ये कपल थर्ड वेव कॉफी में बैठा था। उधर बैठ के उन्होंने पूरी तरह से प्लानिंग की, और उस कैफे के कई मिनट दूर ही ये स्पॉट है जहां बताया जा रहा है कि प्रैक्टिस की गई थी किस तरह से केतन को मारा जाए। तो अगर सिया वहां पे खड़ी है और अज्यूम करते हैं कि केतन के जगह चेतन खड़ा था, और किस तरह से सिया अगर उसे धक्का देती है तो वो कितनी नीचे गिर सकता था, इसका अंदाजा लेने के लिए स्पॉट चुना गया था। और देखा जाए तो ये ज्यादा गहरी खाई भी नहीं है, तो अगर प्रैक्टिस करते वक्त अगर गिर भी जाए इंसान तो भी कोई ज्यादा चोट नहीं आएगी। ये सब प्लानिंग करके ये स्पॉट चुना गया था, और उसके प्रैक्टिस के बाद ही इन्होंने मर्डर को अंजाम दिया। कई बार अटेम्प्ट किया गया, मर्डर करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकामयाब होने के बाद 18 तारीख को फाइनली केतन को ऊपर से धक्का दिया गया। पहले बताया गया कि वो पैर फिसलकर गिर गया, फोटो निकाल रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आगे आ ही गया किस तरह से ये एक प्री प्लान्ड मर्डर था, और जिसको अंजाम देने के लिए कई दिनों तक प्रैक्टिस की गई थी। और ये जगह भी अगर हम बता दें तो ये सिया के घर के काफी नजदीक का स्पॉट है, शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन यहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। तो अगर यहाँ पे मर्डर की प्रैक्टिस हो भी रही थी तो किसी को इसका आता पता भी नहीं था। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेश साहिल के साथ मैं रुचा कानोलकर, टाइम्स नाउ नवभारत, पुणे।